Oh my God. Oh my God. The great D.K. Sehgal. एक पुलिस लॉकअप में। वो D.K. सहगल जिसे अपनी ताकत पे बहुत घमंड था, वो पुलिस स्टेशन में। गुड, गुड ब्रदर, गुड, वेरी गुड। बहुत खुशी हुई मुझे। तुम्हें पता है कितना सुकून मिला मुझे ये तुम्हें इस हाल में देख के। अपनी हालत देखी है तुमने? मेरी हालत को छोड़ो वेदांत, अपनी हालत पे तरस खाओ। मैं तो यहां से चला जाऊंगा, लेकिन तुम यहां पे सड़ोगे। ब्रदर, तुम्हारा ये वादा कभी पूरा नहीं होगा। नो, नेवर। पता नहीं कितने दिनों तक तुम इस गलतफहमी के शिकार रहोगे। अब तो बड़े हो जाओ। तुमने जो कुछ भी किया है उसकी सजा मिलनी तुम्हें शुरू हो चुकी है। तुम्हारे अपने कर्मों की वजह से तुम यहां इस वक्त जेल में हो। बहुत भरोसा था ना तुम्हें वसुधा पर। क्या हुआ? धोखा दे दिया ना तुम्हें। सब कुछ छीन लिया तुमसे इस वेदांत, सब कुछ। आज मेरे साथ मेरी पत्नी दिशा तो है, लेकिन कौन है तुम्हारे साथ? अरे तुमने तो अपनी पत्नी रानो तक को छोड़ दिया। उसके सामने भी तुम एक्सपोज हो गए। तुम्हें प्यार करना तो दूर की बात है, आज वो तुम्हें देखना तक नहीं चाहेगी। तुम्हें कैसे पता है बात? तुम्हें क्या लगता है कि जेल में रहते हुए मुझे बाहर की कोई खबर नहीं? मुझे दिशा ने सब कुछ बता दिया है। अरे तुम तो इतने धोखेबाज आदमी निकले कि तुमने अपनी बीवी तक को नहीं छोड़ा, उसे भी धोखा दे दिया। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी मम्मा और दीदी को बहुत दुख दिया है। कल मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई है और मैं उन पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मुझे शक्ति दो माँ, मैंने मम्मा से जो वादा किया है वो मैं पूरा कर सकूं। वेदांत और वसुधा, उन दोनों ने जो कुछ मुझसे छीना है सब कुछ मैं वापस हासिल कर सकूं। हेलो, मैं इंस्पेक्टर राजेंद्र बोल रहा हूँ, शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन से। हाँ जी, मैं रानो बोल रही हूँ। आपके पति वेदांत सहगल शराब पीकर तमाशा कर रहे थे, इसलिए हमने उन्हें लॉक में बंद कर दिया है। आप जमानत देकर उन्हें छुड़वा सकती हैं। ठीक है। मानो मेरी सुनी, पापी को सजा देना शुरू कर दिया। वेदांत को सलाखों के पीछे जीने का सुख कैसे छोड़ सकती है? Shut up! मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है D.K. सहगल। क्यों? सच्ची बात कड़वी लग गई। अक्सर ऐसा ही होता है, सच्ची बात इंसान को बहुत कड़वी लगती है। I said shut up! चलते 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 मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया। चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया। ना तो मंजिल न है कारवां, ना तो प्यार का है साया।
दिशा, तुम ऑफिस से क्यों चली आई? वहां बैठी बैठी क्या करती? लेकिन तुम तो ऑफिस में मार्केटिंग मैनेजर हो ना? हाँ, पर ये कैसा सवाल हुआ? नहीं, तुम्हारी सैलरी तो इतनी नहीं होगी कि तुम इतनी एक्सपेंसिव कार मेंटेन कर सको। मेरी कार को छोड़ो और खुश हो जाओ, बिकॉज देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। मिस्टर मलिक तुम्हें एडवांस देने के लिए राजी हो गए हैं। ये लो चेक, बेरर चेक, जिसे तुम कल बैंक में जाकर एनकैश करा सकती हो। मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे मिस्टर मलिक समझते क्या अपने आप को? मैंने एडवांस मांगा था क्योंकि मुझे सख्त जरूरत थी। अगर उन्हें एडवांस देना नहीं था तो फिर मजाक करने की क्या जरूरत थी? कैसा मजाक दिशा, क्या हुआ है? क्या है? साइन कहाँ है इस पर? Okay, just give it to me. I will sign it. It's okay. तुम शायद इस बात पर हैरान हो रही हो कि मैं चेक साइन कैसे कर सकता हूँ, राइट? तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है दिशा। तुम भूल गए ना, मैंने तुम्हें बताया था कि मिस्टर मलिक मुझ पर काफी भरोसा करते हैं, और ऐसे छोटे मोटे चेक साइन करने की अथॉरिटी तो वैसे भी मेरे पास है। Have it. क्या बात है, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? तुम चाहो तो ये चेक इनकाश करा कर देख सकती हो। अगर ये बाउंस होता है तो तुम मुझे जेल भिजवा सकती हो। थैंक्स सत्या। यू वेलकम। थैंक यू सो मच सत्या। तुमने मिस्टर मलिक से एडवांस दिलवाकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं तुम्हें बता तक नहीं सकती। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते इस एडवांस की मेरे लिए क्या अहमियत है। इसके लिए मैं तुम्हें जितना भी थैंक्स कहूँ कम है। मैं तो ऑफिस से निराश होकर निकली थी, लेकिन तुमने यहाँ आकर मेरी जिंदगी में फिर से उम्मीद जगा दी। अगर ये एडवांस मुझे नहीं मिलता ना, तो ये नौकरी करने का कोई फायदा ही नहीं था मेरे लिए। दिशा, लेकिन तुम जाने दो इन सब बातों को। तुम्हें चेक मिल गया ना, बस बात करो। बाय द वे, तुम किस तरफ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दिशा, मैंने कुछ पूछा? अरे का जवाब दें हम तुम्हें, हमरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर अपन को एक ही बात समझ में आ रहा है कि अपन को घर चल के सोचना चाहिए। वैसे भी डीके सर की जमानत तो कल सुबह होगी ना। सही कह रहे हो साले साहब, पर भगवान करे दिशा कहीं भी हो ठीक रहे बस। लेकिन एक बात का डर है, आखिरी रात पुलिस वाले कहीं प्रताड़ित ना करे दुष्यंत बाबू को बस। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चल चल चल, चल, चल। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जमानत हो जाएगी? जमानत के लिए पैसों की जरूरत होती है, और वो तुम्हारे पास है नहीं। ओह, अब समझा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी डार्लिंग वाइफ दिशा आएगी और तुम्हारी जमानत करवा के ले जाएगी, है ना? ख्याल अच्छा है, ड्रीम ऑन। तुम मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो। तुम्हारा क्या होगा? मेरी फिक्र जिसे करनी थी वो तो आ चुकी है। मैं जानता था रानू, तुम जरूर आओगी मेरी जमानत के लिए। तुम मुझे प्यार करती हो रानू,
कोई पत्नी अपने पति को सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। बेचारा ब्रदर। ब्रदर को लग रहा था कि मुझसे पहले इसकी जमानत हो जाएगी। आई एम सॉरी ब्रदर, मेरी रानो आ गई है मेरी जमानत के लिए। नहीं वेदांत, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी जमानत करवाने नहीं आई, बल्कि तुम्हें सलाखों के पीछे देखने की सिर्फ नहीं। आखिर तुम वहां पहुंच ही गए जहां के लायक थे। सचमुच वेदांत, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। अभी तो ये शुरुआत है, अंत क्या होगा? चिल्लाओ मत, जितना चिल्लाना मुझे भी आता है, समझे? जीजू, जीजू, पता नहीं किन शब्दों में आपसे माफी मांगू। मैं माफी के लायक हूं भी या नहीं, मैं नहीं जानती। सच जीजू, अगर मुझे मालूम होता कि आप यहाँ हैं तो मैं आपकी जमानत का इंतजाम करके आती। जीजू, आप मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। मैं जानती हूँ मेरी गलती है। रानो, रानो, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी जमानत का इंतजाम दिशा कर रही है। जीजू, रानो, रानो प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। रानो, रानो प्लीज, रानो प्लीज मुझे जेल में छोड़कर मत जाओ। रानो प्लीज रुक जाओ, वापस आ जाओ। रानो, रानो प्लीज। दिशा, तुम मुझसे इस गाड़ी के बारे में पूछ रही थी ना कि मैं इसे मेंटेन कैसे करता हूँ। ये गाड़ी एक्चुअली मिस्टर मलिक की है। वैसे अच्छा किया कि तुमने मेरी लिफ्ट एक्सेप्ट कर ली, बिकॉज इट्स नॉट एवरी डे कि मैं मिस्टर मलिक से उनकी गाड़ी मांग सकता हूँ। वो बड़ा कुटेगी मुझ पर। दिशा, एक और बात बताऊँ, मैं फेस रीडिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ, और तुम्हारा फेस रीड करके मैं समय ये बता सकता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। चाहो तो अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हो। और वो कहते हैं ना कि परेशानी बताने से थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हो सकती। परेशान नहीं हो तो फिर कुछ सोच रही हो तुम? नहीं तो कुछ भी नहीं सोच रही। फिर ये हो सकता है कि कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम लेट हो रही हो। ऐसी बात भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि मेरी सारी फेस रीडिंग गलत साबित हुई। अच्छा, तुम मुझे बताओ कि तुमने जाना कहाँ है और मैं तुम्हें कहाँ पर छोड़ सकता हूँ? मुझे बस यहाँ पर लेफ्ट। यहाँ बीच सड़क पर? तुम्हें जाना कहाँ है तुम ये बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वहाँ पर। मैं यहाँ से पैदल ही जाऊंगी, आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल है। Are you sure? Thanks, Satya, for the check as well as the lift. You're welcome. जी मैडम, बोलिए। जी 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 मैडम, आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपका हुक्म होगा।
जी जी जी, बेफिक्र रहिए आप। गुड नाइट। डीके सहगल की तबाही के लिए कुछ भी करने में मुझे बहुत सुकून मिलेगा। खाना खा लो। हरकत करता है। क्यों मार रहे हो मुझे? क्या किया मैंने? डीके सहगल खान में जहर मिलाता है। मेरे कैदी को मारने की कोशिश। क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा हुआ डीके ने खाना नहीं खाया, वरना मर जाता बेचारा। पहली बार गलती की, इसलिए छोड़ रहा हूं। आइंदा डीके के साथ कोई भी हरकत करने की कोशिश की ना तो खन्ना छोड़ेगा नहीं तुझे, कभी नहीं छोड़ेगा। मैडम बेफिक्र हो जाइए आप। काम हो गया आपका। शाबाश। अब दोनों भाई आपस में लड़ेंगे। मेरी जान लेना चाहता था तू? मुझे मरना है ना यहाँ पर। एक की जान झगड़े में जाएगी। मैं भला तुम्हारे खाने में जहर क्यों मिलाऊंगा? कुछ नहीं किया है मैंने। तू झूठ बोलता। मुझे मरना है तो पूरे खाने में जहर मिलाओ। और दूसरा भाई कत्ल के इल्जाम में फांसी चलेगा। बस तेरी जान ले लूंगा। वो इंस्पेक्टर झूठ बोल रहा था। मैंने तुम्हारे खाने में जहर नहीं मिलाया। मैंने जहर उसकी हिम्मत। वाह वसुधा वाह। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। वसुधा, तुम जो भी करती हो ना, कमाल करती हो।